भाइयों बहनों नमस्कार। संस्कृत संगम में आपका स्वागत है। आज हम व्यंजन संधि की अगला भाग 5 लेकर आए हैं। आप लोग देखिए, मोनुस्वार संधि आप लोग सबसे पहले देखेंगे। मोनुस्वार संधि क्या है? इसको अनुस्वार संधि कहते हैं। अनुस्वार हो जाता है। अब मोनुस्वार संधि है, इसका सूत्र है मोनुस्वारा। इसी माँ है और माँ का विसर्ग रहता है प्लस अनुस्वार। अनुस्वार ठीक है। माँ को इसी जो है सूत्र द्वारा हस्य से विसर्ग का हो जाता है। विसर्ग का पहले बात तो आप लोग देख लीजिए, विसर्ग है विसर्ग का स होता है और र होता है, रस उ होता है, रू जैसे होता आव आव तुरंत ओ हो जाता है। ठीक है। इसी प्रकार से आपका ओ हो गया है, यह मह था। मह जो है, माँ मान लीजिए माँ का षष्ठी व्यक्ति बहुवचन, षष्ठी व्यक्ति एक वचन में है रूप। मह का मीन काकी के आता है। षष्ठी व्यक्ति एक वचन के क्या होता है? षष्ठी व्यक्ति में काकी के रारी रे नानी ने इस टाइप आता है। माँ को अनुस्वार, माँ का अनुस्वार हो जाता है। ठीक है। सूत्र ही बता रहा है माँ को क्या करना है। जहाँ जहाँ आप अनुस्वार देखिए, जहाँ जहाँ आप माँ देखिए, तहाँ तहाँ अनुस्वार कर दीजिए। यहाँ आपको जो है पूर्व रूप स्वर संधि बन गई है। ठीक है। सामने क्या नाम का स्वर था, इसीलिए यह पूर्व रूप स्वर संधि हो गई है। ठीक है। जहाँ यस का कार आप देखिए तो वहाँ तुरंत पूर्व रूप स्वर संधि मान लीजिएगा। ठीक है। अब इसी को विसर्ग का ओ हो गया, उसके बाद तुरंत जो है मोनुस्वारा हो गया। ठीक है। माँ को अनुस्वार कर देता है। 8 3 और 2 23 आप। ठीक है। पाद है, वर्ण है, उसको बाद में बताएंगे। ठीक है। आप पहले सूत्र अर्थ देख लीजिए, सूत्रों की व्याख्या क्या कहता है। पदांत मीन पद। पदांत मीन पद में। कौन सा पद में? यही माँ के बाद। पद में, पद के अंत में। पदांत मीन पद के अंत में यह माँ आए। माँ के बाद कोई भी व्यंजन हो, व्यंजन से मतलब नहीं, कोई भी हल व्यंजन होना चाहिए और आए तो, और इसी माँ के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। अब आप लोग परिभाषा समझ गए होंगे, सूत्रार्थ समझ गए होंगे, व्याख्या समझ गए होंगे। अब आप लोग देख, पदांत मीन पद के अंत में, जैसे द्विपद होता है। ठीक, यहाँ प्लस रहता है। इसी पद, प्रथम पद के अंत में माए, माँ के बाद। माँ के बाद का मतलब प्लस है। कोई भी यहाँ पर व्यंजन होना चाहिए और हल ही रहे। आए तो इसी माँ के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। अब इसमें पहला है, आप लोग देखिए, पूर्व वर्ण, ये आपका पूर्व वर्ण हो गया। परस वर्ण, ये आपका परस वर्ण हो गया। और संधि वर्ण होता है। पदांत, पूर्व वर्ण में क्या है? पदांत है। पदांत मकार है। पदांत माने पद के अंत में मकार का मतलब माँ है। ठीक है। और परस वर्ण ये है आपका, परस वर्ण बाद वाला वर्ण। हल है, कोई भी हल व्यंजन के कोई भी स्वर व्यंजन का वर्ण रहेगा तो इसी को आप तुरंत अनुस्वार कर देते हैं। ठीक है। अब हम, आप लोग को व्याख्या समझ में आ गई होगी। हम आपके सामने अब उदाहरण पेश करने चल रहे हैं। आप उदाहरण देखिए। सबसे पहले कौन सा उदाहरण? हरिम धन बंदे। हरिम धन बंदे। ठीक। अब हरिम से आप माँ पकड़ लीजिए, क्योंकि पदांत मकार है। ये पदांत मकार है। मकार का मतलब होता है मक्कार नहीं, मकार का मतलब माँ है। ठीक है। मकार है यह, और इसी मकार को सामने कोई भी हल व्यंजन है, वह है तो कोई भी हल है ही। तुरंत इसी माँ को क्या कर देना? अनुस्वार कर देना है। वही आपकी परिभाषा कर रही है, माँ के स्थान पर अनुस्वार वर्ण हो जाएगा। अब इसी के स्थान पर तुरंत हम हो जाएगा आप
दूसरे पद में लिखेंगे हरि म कर दीजिए वंदे। ठीक है, आपका सूत्रार्थ हो गया हरिम वंदे धन हरिम वंदे। चलिए अगला उदाहरण देखिए, तुम करोषि, तुम धन करोषि। ठीक है, अब पहला पद में आप मकार देख रहे हो, इसी माँ को विसर्ग करना है, अनुस्वार करना है। ठीक है, अब तुरंत इसी माँ को हम क्या कर देंगे, माँ त्वम करोषि। ठीक, अब इसी माँ को हम विसर्ग कर अनुस्वार कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला उदाहरण देखेंगे, रामम भजम, रामम धन, रामम धन भजामि। ठीक है, अब इसी माँ है, माँ के स्थान पर हम क्या कर देंगे, अनुस्वार कर देंगे। रामम, रामम हो गया, भजामि हो जाएगा, भजामि। ठीक, अब इसी को हम अनुस्वार को हम क्या कहते हैं, आपका मौनुस्वार संधि कहते हैं। अगला सूत्र है, अगला उदाहरण है, जल धन वहति, जल जलम धन वहति, जलम। अब इसी माँ को हम क्या करेंगे, जलम, इसी माँ को हम अनुस्वार कर देते हैं, जलम वहति हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम मौनुस्वार संधि कहते हैं। अगला उदाहरण देखेंगे, धनम धन यच्छ, धनम जहाँ जहाँ यच्छति, धनम धन, जहाँ जहाँ आप माँ देखिए तुरंत आप निसंकोच तुरंत आप मौनुस्वार कर दीजिए, अनुस्वार, धनम यच्छति। यह धनम यच्छति हो जाएगा। दुखम सहते, दुखम, दुखम धन सहते। ठीक है, अब इसी को हम देखेंगे, दुखम, इसी माँ को हम हो जाएगा आपका अनुस्वार। ठीक है, दुखम सहते हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हमें आशा है आप लोग समझ गए होंगे। और कोई उदाहरण है, सत्यम धन वद, सत्यम धन वद। आप देख लीजिए, सत्यम वद, सत्य बोलो, आप इसी को अनुस्वार कर दीजिए। ठीक है, सत्यम वद। नदीम पश्य, नदीम धन पश्य, इसी माँ को आप अनुस्वार करना है, नदीम पश्य हो जाएगा। ठीक है, नदीम पश्य। कार्यम करोत, कार्यम धन करोत। ठीक है, अब इसी को माँ को क्या करना है, अनुस्वार कर देना है, कार्यम करोत। ये आपका अनुस्वार हो गया, कार्यम करोति, कार्यम करोति।
इसी प्रकार से आप लोग वनम धन आगच्छति है, विद्यालयम धन आयाति है, फलम धन आनयत है। इसी प्रकार से आप लोग बना लीजिएगा और आगे हम बना रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। विद्यालयम धन आयात, विद्यालयम धन आयात, विद्यालयम धन आयात, विद्यालयम, इसी माँ को हमें अनुस्वार कर देना है। ठीक है। विद्यालयम आयात हो जाएगा। ठीक है। अब इसी को हम अनुस्वार कर दिए, हो गया। ठीक है। अब अगला उदाहरण हम देखेंगे। फलम धन आनयति। इसमें तो अभी हल की बात थी, लेकिन यहाँ व्यंजन स्वर है, स्वर की बात हो रही है। ठीक है। अब सूत्र में ही यदि माँ के स्थान पर के बाद अगर स्वर हो तो माँ को स्वर नहीं बनते हैं, अपितु अगले स्वर में जोड़ देते हैं। ठीक है। फलम धन आनयति, फलम धन आनयति, आनयति। ठीक है। अब इसी माँ को हम अनुस्वार कर देते हैं। फलम आनयति, आनयति। ठीक। तब भी हम अनुस्वार कर देंगे, स्वर हो या व्यंजन हो, तब भी हम अनुस्वार ही फलम आनयति हो जाएगा। आप वनम आगच्छति, इसको आप जोड़ भी सकते हैं अचिहीनम व्यंजनम प्रेड़ से योजते से, क्योंकि आधा ला रहता है, तुरंत इसमें आधा माँ हम जोड़ सकते हैं। ठीक है। आनयति, फलम आनयति। ठीक है। फलम आनयति हो जाएगा। ठीक है। अगला है वनम धन आगच्छति, वनम धन आगच्छति। कहने का मतलब अगर स्वर है तो भी आप व्यंजन में मिला सकते हैं। इसी माँ को हम अनुस्वार कर देना है। वनमा गच्छति, ये आपका जुड़ जाएगा, गच्छति हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से वनमा गच्छति। इसी प्रकार से आप जोड़ना चाहें तो ये भी जोड़ दीजिए, जोड़ देंगे तो अच्छा लगेगा और संधि भी अच्छे ढंग में हो जाएगी। यहाँ आप विसर्ग लगाए हैं, आक मात्रा इसमें जोड़ दीजिए। वनम धन आयाति। ठीक है। विद्यालयम आयाति, विद्यालयम यहाँ तक हो जाएगा, उसके बाद विच्छेद करेंगे तो स्वर संधि का आयाति हो जाएगा। ठीक है। वन विद्यालयम आयाति, वनम आयाति, वनम गच्छति। ठीक। ये जितने आपके व्यंजन हैं ये भी आपके जुड़ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नियमानुसार है। हल तो मांगा ही है, लेकिन अगर व्यंजन आ रहे हैं तो भी आप स्वर में इसको जोड़ सकते हैं। अब आप लोग को मनुस्वारा संधि समझ में लगभग आ गई होगी। जहाँ जहाँ आपको माँ दिखाई दे तुरंत आप जान लीजिए हमको अनुस्वार कर देना है। ठीक। मनुस्वारा यही कहता है माँ का अनुस्वार। ठीक। मह, मोमिन मह और अनुस्वार, मह का अनुस्वार, अनुस्वार कर दीजिए इसी माँ का अनुस्वार। मह मीन माह का की के षष्ठी विभक्ति है शब्द आपका मह, इसीलिए आपका मोह माँ से मोह बन गया है। ठीक है। सूत्र द्वारा उसके बाद माँ का अनुस्वार कर देता है। कोई भी व्यंजन हल आए, लेकिन इधर आपके कुछ वर्ण ऐसे मिल रहे हैं, कुछ शब्द ऐसे मिल रहे हैं जिससे कि आपका
व्यंजन स्वर भी मिल रहे हैं, इसी प्रकार स्वर मिले तो भी आप जोड़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बना सकते हैं। अब आपकी समझ में आ गया होगा, इसको आप लोग नंबर वाइज नोट बना लीजिए। अभी आपके लिए मौका है, टीजीटी के पेपर अभी होने में लेट है। अभी इसमें अगर आप लोग देखना चाहें तो एमपी टेट भी इसके लिए फ़ायदेमंद है, एचटी टेट, हरियाणा टेट, और टीजीटी पीजीटी के लिए तो लाभकारी है ही। आप लोग को बहुत ही भ्रम करता है, आप लोग देख लीजिए, लिख लीजिए, अभी नोट्स बना लेंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन बनाने में देरी नहीं रहती है, कठिन से कठिन बनने में जा रहा है और क्रैश करने में जानते हैं एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है वहाँ पर। ठीक है, केयरफुली होकर, ध्यान से तो होकर के अपने क्वेश्चनों को रखना चाहिए, देखना चाहिए, जिससे कि भी क्वेश्चन न गलत हो, जिससे कि आने वाले समय में जान लीजिए कि बहुत ज़्यादा मेरिट जा रही है, संस्कृत में सबसे ज़्यादा जा रही है, जनरल 117 गई थी, अभी इसी प्रकार से बहुत से मेरिट जा सकती है। हाँ, इसी प्रकार से कठिन नाम के कोई नहीं बना सकता है, जो जानकारी जिसके पास नहीं है उसी के लिए कठिन है। बाकी सब बने बनाए शब्द है, उसी में इधर उधर कर सकते हैं। अब मनुस्वार, माँ को अनुस्वार कर देता है, किस सूत्र से, किस माँ का कौन सा शब्द है, कौन सा षष्ठी विभक्ति है, पंचमी है, चौथी है, हाँ ये आपको पूछ सकता है। पदांत मीन पदांत माँ क्या है, तो ऐसे शब्द बना सकते हैं। परस वर्ण क्या है, पूर्व वर्ण क्या है, माँ का अनुस्वार होता है किस सूत्र से होता है, अनुस्वार सूत्र से होता है। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग लगभग जान गए होंगे। लिख लीजिए, राइट कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर अवश्य करें, नए हो तो भैया सब्सक्राइब अवश्य करिए। धन्यवाद।